Hello everyone, welcome to my channel Ravita English Speaking Academy. Today I will talk about you adverbs. It is a part second. Okay? हमने पिछले वीडियो में किया था एडवर्ब्स के बारे में. एडवर्ब्स क्या होती हैं, उसकी क्या डेफिनेशन, एग्जाम्पल और टाइप्स. सो अब हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे उसकी टाइप्स, और वो भी डीप, यानी कि इन डेप्थ, डीपली. ओके, सो पार्ट 2 हमारा है different kinds of adverbs. Which kinds of adverbs we are use in a sentences? So these are the adverb of manner, the adverb of time, the adverb of place, the adverb of frequency, the adverb of degree. These are the 5 adverbs which we can use in a sentences. But you have today we will clear all adverbs. So we will clear today. We will clear in deeply all adverbs. Okay, so बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ लास्ट तक, ताकि आपको इससे जो रिलेटेड सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाए. और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई फेल डाउन ऑन द वे टू कॉलेज. इट मीन्स कि मैं कॉलेज जाते हुए रास्ते में गिर गई. सो यू कैन से लाइक दिस, बट द अदर फ्रेंड, सो योर फ्रेंड कैन आस्क यू द क्वेश्चन how you fell down. Okay, how you fell down. So how, that is, it is how is it, these are the question. It means adverb of manner. यानी कि manner का क्या मतलब है कि आप उसके तरीके के बारे में बोलेंगे कि कैसे, कब, कहाँ गिरे थे, कैसे गिरे थे, कब गिरे थे, किस टाइम गिरे थे, किसी ने उठाया. So these are the question we can say the adverb of manner. So as human beings we interested in knowing how something happened is done. यानी कि आप लोग, हमें क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कैसे हुआ, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ. सो दीज आर द एडवर्ब फॉर मैनर्स यू कैन यूज इन योर सेंटेंसेस. ओके, हाउ, विच काइंड. सो टोटल इसका कंटेंट टुडे आई विल क्लियर टोटल कंटेंट ऑफ मैनर्स. ओके, विच काइंड ऑफ टोटल कंटेंट ऑफ मैनर्स we will today clear. Yes guys, today we will talk about this question. What is it? What is it mean? What is an adverb of manner? Definition of adverb of manner. Examples and the list. The important is a list. हमारी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स है. यानी कि सबसे पहले अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको पहले अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना होगा. If you want to speak politely and fluently, you have to clear all your grammatic topics. Okay, without grammar, without English grammar, you cannot speak in English. Okay guys, so सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आज करेंगे what is it. It means ये सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे. ओके, यस गाइस, आज हमारा है पहला पॉइंट एडवर्ब ऑफ मैनर. आज हम मैनर का मतलब होता है तरीका, कि हम किस तरीके से एडवर्ब जो है वो यूज़ करते हैं और कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर. ओके, तो क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हाट इज इट. इट इज़ अ क्वेश्चन इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, ग्रामर में आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो व्हाट इज इट. तो ये है हमारा इसका आंसर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर एम्प्लॉयड इन सेंटेंस. किसमें, सेंटेंस में. टू प्रोवाइड द रीडर और लिसनर. कौन, जो रीड करते हैं और जो सुनते हैं. जो रीडर होते पढ़ते हैं और सुनते हैं. विथ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन. जो हम एक्शन करते हैं, ओके, काम. बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. जो कि सब्जेक्ट के द्वारा लिखा गया है, सब्जेक्ट के द्वारा डन किया गया सेंटेंस में एक्शन, उसको बोलते हैं हम मैनर. यानी कि जो रीडर, लिसनर, लाइक अस, वी आर ह्यूमन बींग्स. ओके, सो वी आर रीडर, वी आर लिसनर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनर्स. ओके, डेफिनेटली आई विल डू इट. यानी कि यस, जरूर मैं ये करूँगा. ओके, इट इज़ यूजली आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हाउ. मैंने आपको अभी पीछे क्लियर करवाया है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हाउ से स्टार्ट होगी. यानी कि अच्छा कब करोगे, कहाँ करोगे, हाउ से क्वेश्चन हमारे लिए स्टार्ट होते हैं. ओके, यस गाइस, हमने पिछले टॉपिक में पार्ट 1 में किया था एडवर्ब्स. क्या होती है, एडवर्ब्स का मतलब होता है जो कि हमें गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एंड एक्शन के बारे में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब. वो कौन कौन सी होती है, जो जिनके पीछे एल वाई होता है और जिनके पीछे वाई वाले होते हैं और जिनके पीछे वाई की जगह आई ई एस रखते हैं.
जगह वाई की जगह आई लगता है। ओके, तो उनको बोलते हैं हम एडवर्ब्स। सो एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन बताई कि जो चीज़ हम समथिंग हाउ से स्टार्ट होता है। लाइक इसकी क्या डेफिनेशन है, एंड एडवर्ब दैट शोज, जो क्या शो करता है, हाउ समवन डज समथिंग, वो कैसे कुछ भी को वो करते हैं, वो कैसे करते हैं, हाउ समथिंग हैपन, और उनके साथ जो भी होता है वो कैसे होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कोई किसी चीज़ की ड्राइव कर रहे हैं तो हम उसको कहें ड्राइव केयरफुली। केयरफुली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर हमारा ये हो गया कि आप तरीके से ड्राइव केयरफुली चलाओ। ओके, ही टॉक्स टू फास्ट, वह क्या कैसे बात करता है, बहुत तेज बात करता है। ओके, द मून शाइन ब्राइटली, ब्राइटली मीन्स ब्राइट करते हैं जो हमारा मून है। ओके, आई एक्सीडेंटली ग्रीटेड द लाइफ, यहाँ पे हम ये चेंज कर देते हैं सेंटेंस, आई एक्सीडेंटली डिलीटेड द पिक्चर, यानी कि अचानक से एक्सीडेंटली मुझसे जो पिक्चर्स हैं वो डिलीट हो गए। ओके, सो एक्सीडेंटली क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमारे मैनर्स होते हैं जो हमें तरीका बताते हैं कैसे क्या करना है, कब करना है, किस तरह करना है। हम बोलते हैं ना कि मम्मी ये चाय, हाउ आई मेड अ टी, हाउ आई, तो आपको बिना एग्जाम्पल्स के एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर नहीं होने वाला है। तो आपको जितनी आप एग्जाम्पल्स की यानी कि सेंटेंसेस को लिख कर प्रैक्टिस करोगे इन एडवर्ब्स को, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होने वाला। ओके, सो क्या है एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड और भी आप अपनी माइंड से एग्जाम्पल्स जो है वो बना सकते हो, ताकि आपको जो एडवर्ब से रिलेटेड है वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। फर्स्ट हमारा दीपिका डीपली रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय हर सन, यानी कि दीपिका जो है वो डीपली यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहराई से उसको एक सदमा दुख लगा क्योंकि उसकी बेटी की डैमेज हुई। ओके, जो उसके बेटे के द्वारा उसको दिया गया है। सो डीपली क्या हुआ हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई कैन राइट एंड लिसन टू म्यूजिक सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक साथ, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिसन म्यूजिक सुन सकता हूँ, सिमल्टेनियस इट मीन्स कि एक साथ। ओके, मोनिका एंड रेचल हैप्पीली मैरिड, यानी कि वो अभी आर मैरिड, यहाँ पे आर आएगा। मोनिका एंड रेचल आर हैप्पीली मैरिड, यानी कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं मैरिज शादी करके। ओके, खुश हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अगर आप जितने आप एग्जाम्पल्स बनाओगे उससे उतने ही आपके जो एडवर्ब्स हैं, सेंटेंसेस है वो आपको क्लियर होंगे। ओके, सो टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर की जो लिस्ट है वो कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा ये बहुत सारे होते हैं जिसको आपको इनको यूज़ करके और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, मैं आपको एक बार ये क्लियर करवा देती हूँ कौन कौन से होते हैं। लिस्ट ऑफ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, जेंटली, कंफर्टेबली, पैशनेटली, लविंगली, स्लोली, क्विकली, रैपिडली, ब्रीफली, बेयरली, बैडली, brightly, cheerfully, accidentally, clearly, neatly, repeatedly, trustfully, successfully, wastefully, wisely, gracefully, hardly, nervously, quietly। सो गाइस, ये है हमारी इसकी लिस्ट, और मैंने अपने शॉर्ट में डाली हुई है लिस्ट ऑफ एन एडवर्ब ऑफ मैनर की फुल लिस्ट डाली हुई है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा और भी एडवर्ब्स। ओके गाइस, सो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो वो यहाँ पे क्लियर होता है। इससे ज़्यादा और डीपली में अगर आपने और समझना है एडवर्ब्स को, इसके और टॉपिक्स हैं, ये है हमारा फर्स्ट, यहाँ पे हमारा ये क्लियर होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ हो। सो गाइस, इसकी आप जितनी ज़्यादा आप इसको फुली कंप्लीट वीडियो देखोगे सारी, तो आपको एक पॉइंट आपको यहाँ मेरा समझ आता है। मैं इसको पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ समझाती हूँ। तो और आपको क्या करना है, आपको भी इसके बाद अपनी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी को लेकर और इनको यूज़ करना है अपनी सेंटेंसेस में। ओके, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। हमने पीछे किया था अभी एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के बाद टाइम, फिर हमारा प्लेस, फिर फ्रिक्वेंसी, फिर हमारी डिग्री। तो उसी के साथ है हमारा सेकंड नंबर पे टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, कि जो हमें बताता है कि कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जिनको हम एज अ टाइम में बोल सकते हैं, जैसे कि वेयर, समवेयर, व्हेनेवर, व्हेन, विच टाइम। ओके, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम? एन एडवर्ब ऑफ टाइम एज नेम सजेस्ट,
यानी कि कोई नाम जिसे सजेस्ट कर कैन बी यूज इन अ सेंटेंस, वो यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में टू डिपिक्ट व्हेन एन एक्शन मेंशन द सेंटेंस इज टेकिंग प्लेस। इट मीन जिस सेंटेंस में हम कोई जगह कहाँ, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि तुम कब गए थे, कब गए थे, तुम मॉल में शॉपिंग करने कब गए थे, इसमें टाइम बता दें। अब हम टाइम बताएंगे कब गए थे, मॉर्निंग, आफ्टर इवनिंग, एट मॉर्निंग, जब भी आप गए थे तब आप इसमें टाइम बताओगे। सो उसमें बताया गया इसमें आप जो काम आपने जब किया है तब इसमें हमें बताना है कि कब की, वेयर, कब किया है, किस टाइम किया है। इट कैन आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन। व्हेन का मतलब क्या होता है कि जो हमने क्वेश्चन पूछा है, मैंने अभी बताया आपको टाइम, व्हेन यानी कि कब, हम यही टाइम में सिर्फ टाइम ही पूछते हैं कि जो चीज़ हमने कब, कौन सा काम कब किया। ओके, सो हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें उसका क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन हमारा व्हेन यूज़ किया जाता है। दे वर्क बट व्हेन प्लेस्ड एट द एंड सेंटेंस। ओके, तो हमें जो व्हेन है वो हमें लास्ट में उसका टाइम बताता है। ओके, बट यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द एडवर्ब ऑफ प्रोवाइड एंड एम्फसाइज, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, जो पोजीशन है वो उसकी चेंज कर सकते हैं टाइप। ओके, द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके, आप उसको सेंटेंस के फ्रंट में, मिडिल में और एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो इसकी हमारी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको पहले बोला है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपको पहले अपनी बेसिक इंग्लिश जो है वो क्लियर करनी होगी, बिकॉज विदाउट ग्रामर, विदाउट इंग्लिश ग्रामर, मैंने आपको बोला है यू कैन नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रिक्वेंटली। ओके, यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रिक्वेंटली। ओके, उसको स्पीक अच्छी तरह बोलने के लिए, इंग्लिश को अपनी हर एक करने के लिए, उसके जो डाउट्स हैं वो जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने होंगे। वो आपको इसको वीडियो को पूरे एंड तक देखना है विदाउट स्किप करके, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं, फ्रीक्वेंस, फ्रेज, कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन, लिस्ट, सब कंटेंट आपको मैं इसमें क्लियर करवाने वाली हूँ। सो गाइस, पर उससे पहले आपको मेरा, जब आपने वीडियो देखी है उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, क्योंकि उससे आपको मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको शो होती रहेंगी। ओके, तो हम आप करेंगे इसकी डेफिनेशन। एडवर्ब ऑफ टाइम कैन टेल अस अबाउट व्हेन एन एक्शन हैपन, यानी कि ये एडवर्ब हमें क्या बताता है कि कब कोई भी चीज़ हम या काम कब कर रहे हैं, कब क्या हुआ, किसी का एक्सीडेंट कब हुआ, उसका एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, ओके, कौन सी जगह पे हुआ, प्लेस ऑफ टाइम, ओके, कब हुआ, टाइम पूछते हैं, बर्थ कब हुआ, कितने बजे हुआ बेबी बर्थ। ओके, तो ये सब हमें कोई हैपन क्या चीज़ हुई है उसके बारे में बताता है। नाउ हम बताते उसके बेबी का बर्थ कब हुआ, अगर आप वहीं पे हो उसी जगह पे हो करो नाउ, नाउ। ओके, सून, अगर कोई काम आप कुछ कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, काफ़ी से हो रहा है आई एम कमिंग सून, कि मैं अब बहुत जल्द आऊँगा। और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन हैपन, यानी कि यूजली एंड ऑलवेज, आप बोल रहे आई ऑलवेज कंप्लीट दिस टास्क, कब क्या नहीं, मैं हमेशा ये टास्क कंप्लीट करके रखता हूँ। ओके, ओके, सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, आई विल क्लियर इट इन डीपली। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं आपको हर एक जो टॉपिक है वो क्लियर समझाऊंगी, तो आपको इसको पूरी वीडियो देखने तक आपके एडवर्ब से रिलेटेड सारे माइंड से जो डाउट है वो स्किप हो जाए। ओके, आई विल बी गोइंग टू माई कजन्स प्लेस, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, अपने कज़न के जहाँ पे उसने मुझको बुलाया। ओके, सो कब बुलाया, टुमारो, टुमारो इज आर टाइम, व्हेन यानी कि टुमारो, यस्टरडे जो कल बीत गया है, टीना मैट अनु एट द सुपर मार्केट, कब मिली थी, यस्टरडे। ओके, आई थॉट आई कुड फिनिश क्लीनिंग माई हाउस टुडे, यानी कि उसने क्या कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपना घर फिनिश क्लीन कर सकता हूँ आज के आज ही। ओके, टुडे यानी कि आज। तो ये हमारे जो टाइम बता रहा है, मेक श्योर यू रिमाइंड हाउ टू टेक द ड्राई क्लॉथ लेटर, तो बहुत थोड़ी देर तक आप उसको रिमाइंड कराओगे कि जो क्लॉथ्स हैं वो सूख जाएंगे। ओके, सो गाइस, इसी के साथ आपको क्या करनी है, बहुत सारी ऐसी ही मोस्टली एग्जांपल्स आपने बनानी है। ओके, और उनको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कल, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, लेटर। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे, मैं अब आपको इसकी लिस्ट बताती हूँ कि इसकी लिस्ट कोई देख के आपने उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ओके, ये है हमारी लिस्ट जिनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ओके, इस लिस्ट को आपने क्या करना है, यूज़ करना है सेंटेंसेस में, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे कौन कौन से होते हैं। वैसे तो आपको पता है, क्लियर हो गया होगा पीछे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन अब मैं आपको डीपली बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं। सून यानी कि बहुत जल्द, डेली, आई टेक बाथ डेली, वीकली, आई गो टू जिम वीकली, मंथली, I pay my installment monthly, okay, yearly,
I celebrate my birthday yearly. Today. Today I have done my homework. Always I speak politely with others. Always. Earlier. Earlier जल्दी. Annually. Before yesterday. Recently. Recently होता है जल्दी. जो आपने भी रिसेंटली काम किया है. Tomorrow. Yesterday. Rarely. जैसे आप कभी कभी वॉकिंग पे जाते हैं, सो यू कैन से आई गो टू वॉक रियरली. ओके. नाउ अगर आपने अभी कोई काम किया है, अभी आप खाना खा के आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट. नाउ आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट. ओफन अक्सर, जैसे आपसे कोई कुछ पुट करते क्वेश्चन कि आप गर्मी में हिल्स एरियाज में जाते हो, तो आप क्या ओफनली आई गो देयर. ओफनली आई गो देयर. देन इमीडिएटली. एवरीडे जो आपकी रूटीन एवरीडे. ओके. आई डू एक्सरसाइज एवरीडे. लेटर आई विल डू दिस वर्क लेटर. लास्ट ईयर आई वेंट टू दिल्ली. लास्ट मंथ आई डिड माई लास्ट वीक आप जैसे कोई एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आपने मुझे कमेंट में करनी है. ओके. जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी. सो गाइस, यह है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे जो वो क्लियर हो गया. इसके बाद हम करें एडवर्ब ऑफ प्लेस. हमारी जो है अब एडवर्ब ऑफ प्लेस थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस से आपको ये क्लियर ही हो रहा होगा कि जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो जब हम किसी से कोई प्लेस जगह किसी के पूछते हैं कि तुम अब कहाँ पर हो, वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो. ओके. कहाँ पर हो, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो. सो प्लेस यहाँ पे हम जगह का वर्ड बताते हैं कि हम कौन सी जगह से. तो हम वो एडवर्ब्स आगे यहाँ पे क्लियर करेंगे डीपली. ओके. तो हमारे जब इंग्लिश में जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो क्या है, व्हाट इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब दैट आर एम्प्लॉयड इन और सेंटेंस टू डिस्क्राइब द लोकेशन. इसमें पहले जो सेंटेंस में हमें पूछा जाता है उसमें हम लोकेशन बताते हैं. ओके. और प्ले द प्लेस, जहाँ पे वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि हम किसी जगह का नाम बताते हैं. जैसे कि आपसे पूछा अब तुम कहाँ से आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम सुपर मार्केट, कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, सुपर मार्केट से आ रहा हूँ. ओके. तो एडवर्ब ऑफ दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. ओके. तो अब वो किसका क्वेश्चन देंगे, वेयर हमारे यहाँ पे पुट किया जाता है वेयर. ओके. वेयर यानी कि कहाँ. तो हम आप इसको और ज़्यादा डीपली में समझाने के लिए एक और छोटी सी इसी क्वेश्चन का एक और छोटा सा आंसर है, वो आप उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके. तो हमारे पास एक मिनी डेफिनेशन है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. दे आर मोस्टली फाउंड आफ्टर द मेन वर्ब. अब आता है हमारा आफ्टर द मेन वर्ब के बाद यूज किया था और द ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है in a sentence. Okay. They can also refer to distances or the movement of an object. वो क्या करते हैं, उसके डिस्टेंसेस के बारे में बताते हैं और क्या करते हैं उसके मूवमेंट, जो ऑब्जेक्ट है हमारे उसके मूवमेंट के बारे में पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में हम इसमें एक लोकेशन डायरेक्शन के, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट. ओके. ऐसे हमें डायरेक्शंस में इसमें पता चलता है मूवमेंट, मतलब हेयर, देयर, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन. ये है हमारी प्लेसेस जिनको हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे हम सेंटेंस में इनका यूज़ करते हैं. ओके. आई थिंक सो इस डेफिनेशन के बाद आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइस. यस. हमारी विदाउट एग्जाम्पल्स, मैंने आपको पहले बोलता ही है, आपको एडवर्ब्स क्लियर नहीं होंगे. कोई भी टॉपिक आपको विदाउट एग्जाम्पल मैं क्लियर नहीं करवा सकती, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं होंगे. ओके. टॉपिक, डेफिनेशन सब कुछ क्लियर, लेकिन जब तक आपको सेंटेंस ही नहीं बनाना आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट है हमारी द बॉय वॉज
आस्क्ड टू कीप द कप्स हेयर। तो लड़के ने क्या पूछा था कि कप यहाँ पर रखने हैं, कहाँ पर? हेयर। हेयर क्या है हमारा? प्लेस, यानी कि जहाँ पे बोला है वहाँ पे हेयर। ओके, यहाँ पे आप खड़े हो। विल यू बी लीविंग द चेयर? विल यू बी लीविंग द चेयर आउटसाइड? क्या आप ये चेयर बाहर लेकर जा रहे हैं? आउटसाइड, बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकर जाओगे? क्या आप ये चेयर बाहर की तरफ लेकर जाओगे? आउटसाइड, यानी कि घर से बाहर, या आउटसाइड क्या होगा? मेरी लोकेशन बता रही है। ओके, द लिटिल गर्ल रैन टुवर्ड्स हर मदर द मोमेंट शी सॉ हर, यानी कि जो बच्ची है वो क्या भाग रही थी, कहाँ से? टुवर्ड हर, अपनी मम्मी से आगे। ओके, तो उसको देख रही थी। सो लोकेशन बता दी है। आर यू गोइंग आउट टुडे, यानी कि आर यू गोइंग टुडे, ये तो बोल सकते थे आर यू गोइंग टुडे। सो ये क्यों नहीं बोला कि क्या तुम आज जा रहे हो? आर यू गोइंग आउट, आउट मीन आउटिंग के लिए, कहीं बाहर जाना, घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए, डिनर के लिए। ओके, सो ऐसे आप इन सब एडवर्ब्स को मिडल में, सबसे बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल एंड एंड ऑफ द सेंटेंसेस, you can use these adverbs, and these are another adverbs and why adverbs I have already clear in this topic. Okay guys, हमारा जो है लिस्ट है किसके? एडवर्ब ऑफ प्लेस। विदाउट लिस्ट में आपको एडवर्ब्स को भी क्लियर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इतनी डीपली लिस्ट जो आपको मैंने करवा रही हूँ, तो आप उनको यूज़ करिए सेंटेंस में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर किया हुआ है एडवर्ब्स का, सारी एडवर्ब्स का आप उसके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो कौन सी होती है हमारे लिए? समवेयर, आप बोल सकते हो समवेयर आई लेफ्ट माई मोबाइल। ओके, समवेयर आई लेफ्ट माई मोबाइल, कहीं छोड़ आई लेफ्ट माई मोबाइल। एवरीवेयर आई हैव फाउंड माई क्लोथ्स बट इट इज़ नॉट फाउंड। ओके, आउट इन, बिलो, नीचे, हेयर, यहाँ, नाउ हेयर, बिहाइंड, पीछे, देयर, नॉर्थवर्ड, वेस्ट, ईस्टवर्ड, साउथवर्ड, ईस्ट। ओके, वेस्टवर्ड, अप, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, अप, डाउन, साउथ, टूवर्ड्स, लेफ्ट, राइट एंड नॉर्थ। These are the location, places, how we can use these adverbs at locations. Okay, so this kind of list you can use in your sentences. If you use these sentences, so your sentence will be a good verb. Okay, अगर आप इनको यूज़ करोगे ना, इन सेंटेंस, इनको एडवर्ब्स को अपने सेंटेंसेस, तो इससे क्या होगा? आपकी जो इंग्लिश है और फिर ज़्यादा रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, द बेस्ट इज स्पीकिंग में, बोलने में आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, इनको आपने फॉलो करना, जो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, इससे अगली वीडियो में लेके आ रही हूँ टिप्स की, जिससे आपको टिप्स पता चलेंगे कि मैं आपको कौन कौन से टिप्स बता रही हूँ। ओके, तो आप उनको फॉलो करोगे। द लास्ट सेकेंड मीन्स जो हमारा फोर्थ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है फ्रीक्वेंसी? यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? क्या है ये? एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ब that is employed in sentence to give more information. किसके बारे में बताता है फ्रीक्वेंसी में? बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। किसकी इन्फॉर्मेशन? अबाउट द वर्ब, अबाउट द एडजेक्टिव, अबाउट द अनदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हमें इसके किसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में क्लियर करवाया है। ओके, वैसे हमें ये इसमें क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं इसके बारे में, एडवर्ब की, वर्ब की और एडजेक्टिव की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और pronoun। कब आती है ये? नाउन और pronoun के बाद। ओके, नाम, कोई जगह का नाम। ओके, नाउन, pronoun इट मीन्स ही, शी, इट। ओके, इनके बाद आप pronoun भी पीछे मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें सारे के सारे टॉपिक जो है वो क्लियर करवाए हैं। दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, जो किसका काम करता है? सब्जेक्ट का, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। ओके गाइज, सो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में है, एडवर्ब की, वर्ब की और एडजेक्टिव की। और इसमें क्या है कि नाउन से पहले है, आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद आते हैं, नाउन और pronoun के बाद। ओके,
सो नाउन प्रोनाउन हमारा किसका कैसे होता है, वो हमारा जो सब्जेक्ट यूज़ के जो हम सब्जेक्ट बोलते हैं वो होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो उसके बाद हमारे क्या आते हैं, वर्ब आते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बताने के लिए हम जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये जो है इंग्लिश का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ। हमारी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो कैसे आपको ये फ्रीक्वेंसी जो है वो टॉपिक इस डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात बताने वाली हूँ आगे। ओके, क्या है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपन, यानी कि कितनी बार हमारे साथ कोई भी काम कोई भी चीज़ हुई हो, क्योंकि कितनी बार ये चीज़ हमारे साथ इतनी बार हुई है विद इन अ पर्टिकुलर, और वो भी पर्टिकुलर पीरियड में, ओके, टाइम का। और द फैक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग आफ्टर और अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम के उसमें हुई हो वो चीज़ हुई हो, हमारे साथ कोई भी एक्शन हुआ हो, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, सो विदाउट एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विदाउट एग्जाम्पल यू कैन नॉट क्लियर योर एनी एडवर्ब्स। ओके, सो आई एम क्लियर योर एग्जाम्पल्स। इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको लिस्ट बताऊंगी, विदाउट लिस्ट यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट है हमारा आशीष ओपन मीन्स अक्सर लाइक्स टू हैव फूड फ्रॉम होटल्स, यानी कि जो आशीष है वो क्या करता है, जो फूड है भोजन में हर वीक आप जॉब करते तो हर वीक आप घर का ही खाना लेके आते हो लंच में, तो कई बार आपका दिल करता है कि मैं होटल में भी खाऊँ कभी। सो अक्सर आप क्या करते हो, आशीष ऑफन लाइक्स टू हैव फूड फ्रॉम होटल्स। ओके, ऑफन हमारा यहाँ पे क्या हुआ, अक्सर, फ्रीक्वेंसी बताया गया है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम बताया गया। ओके, श्वेता ऑलवेज ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट। अब इसमें ऑलवेज बताया गया, ऑलवेज हमारा टाइम बताया गया, हमेशा ही वो क्या करती है, सुपर मार्केट से ही अपनी ग्रोसरीज खरीदती है। ओके, ऑलवेज यानी कि हमेशा, जो हमारा एक वो फ्रीक्वेंसी है। द टीचर हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टेक अटेंडेंस। अब देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद, वर्ब से पहले हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आशीष हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले, उसके बाद क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी हमें बताया गया, हमने पिछले डेफिनेशन में यही क्लियर किया था। ओके, सब्जेक्ट हमारा आशीष है, आशीष के बाद हमारा एडवर्ब आ गया, और वर्ब से पहले हमारा ऑफन यानी कि एडवर्ब आ गया। ऐसे श्वेता हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा एडवर्ब है, और ये हमारी वर्ब है, और उससे पहले हमारा क्या आ गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द टीचर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टेक अटेंडेंस एवरी आवर, यानी कि जो टीचर्स है वो क्या करती है, हर घंटे बाद अटेंडेंस लेती है। ओके, सो एवरी आवर हमारे यहाँ पे इसमें टाइम, पर्टिकुलर टाइम बता दिया। ओके, जिसमें हमारे फ्रीक्वेंसी जो वो क्लियर होता है। सो गाइस, आपने नीचे मुझे कमेंट करना है, और नीचे आपने क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, जिससे मैं आपको कमेंट करूँगी, जिसका गलत होगा सही होगा मैं उसको ओके कमेंट में रिप्लाई करूँगी। ओके गाइस, तो ये है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की लिस्ट। ओके, जिसे आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा नेवर। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पुट करेगा, क्या आप कभी गोवा जाना पसंद करोगे, अगर आपको वो प्लेस जाना पसंद है, सो यू कैन से यस श्योरली आई विल गो देयर। अगर नहीं पसंद होगी तो आप क्या बोलेंगे, नेवर, कभी नहीं। सो नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, एवरी आवर, every day I take a breakfast in the morning, often, even, eventually, daily, frequently, hardly, yearly, generally, monthly, hardly, occasionally, regularly I wash my hand before eating food, normally, scarcely, नाउ एंड देन। इसमें हमारी क्या बता रहा है, इसमें टाइम, पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के बारे में बता रहा है। इनको आपने कब और कहाँ यूज़ करना है ये भी मैंने बता दिया, किससे पहले यूज़ करना है और किसके बाद यूज़ करना है ये भी मैंने आपको पीछे क्लियर करवा दिया। तो आप इनको अभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, विदाउट प्रैक्टिस मैंने आपने बोला कि नहीं इंग्लिश आप इम्प्रूव कर पाओगे। सो प्रैक्टिस दिस एडवर्ब्स। ओके, सबसे हमारा जो लास्ट है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पुट किया जाता है कि क्या है डिग्री, what is the adverb of degree? So the question is, what is an adverb of degree? An adverb of degree is employed in a sentence to depict the intensity, जो क्या दिखाते हैं, शो करते हैं intensity of degree of an adjective की, verb की और another adverb की,
टू वट एक्सटेंट ये हमारा राइटिंग में स्पीड राइटिंग में क्वेश्चन है, पुट क्या जाता है टू वट एक्सटेंट से रिलेटेड जो कि हमारी डिग्री में आया था। दे आर नॉर्मली पोजिशन बिफोर द वर्ड एंड एडजेक्टिव मोस्ट केसेस, ज़्यादातर हमारा क्या आता है एडजेक्टिव आता है ज़्यादातर, इसमें दे आर मॉडल वो क्या कहते हैं चेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो गाइस लास्ट रह गया, इसके बाद आपने इस वीडियो को आप एंड से पहले आपने क्या करना है, ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस को बिना स्किप कर देखना है। अगर आपने इसको एडवर्ब को क्लियर करना है तो आपको पहले मेरे वर्ब एडवर्ब और उससे पहले आपका एडजेक्टिव्स मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है वो आपको क्लियर करना होगा, तभी आपको ये एडवर्ब जो है वो क्लियर होगा। तो क्या है हमारी इसकी डेफिनेशन, द एक्सटेंट मेजर ऑफ स्कोप ऑफ एन एक्शन, उनको कोई स्कोप हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हम उनकी डिग्री पे लेके जा रहे हैं रेपुटेशन में, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैंने इसकी एग्जांपल्स दिया है, मैंने बोला कि विदाउट एग्जांपल मैं आपको कोई भी एडवर्ब क्लियर नहीं करवा सकती, क्योंकि एग्जांपल के साथ ही आपके क्लियर हो जा सकती है डीपली। विक्की इज़ वेरी टॉल, वेरी हमारे यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री। द बटन मिल्क ही हैड वॉज टू कोल्ड भी है, ही हैड वॉज कोल्ड भी बोल सकते थे, बट टू क्यों लगाया, क्योंकि हम इसकी डिग्री करके बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर गर्म होता तो टू वॉर्म। क्लास इज यूजली क्वाइट टुडे, क्लास क्या होगी क्वाइट होगी, ओके फिट होगी। तो क्या है हमारी ये सब एग्जांपल्स आपने मुझे कमेंट में डिग्री के भी एग्जांपल्स बना के मुझे सेंड करनी है, बट अभी जाना नहीं है, इसकी मैं आपको मेन लिस्ट क्लियर करवा दूँ, ओके। हमारे इस डिग्री की सबसे लास्ट टॉपिक की लास्ट लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी भी हम इसको बोल सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जितना डिग्री मैं आपको ये बता रही हूँ ना, इतनी डिग्री किसी ने भी पढ़ाया होगा आपको कि कौन कौन सी डिग्री की कौन कौन सी वर्ब्स एडवर्ब्स होती हैं, ओके। टू जो हमने पीछे उसमें किया था, एग्जाम्पल में किया था, टू, वेरी, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, ये हमारा ऑलमोस्ट, आई हैव कंप्लीट माई वर्क, अनयूजुअली, वंडरफुली, एब्सोल्युटली, क्वाइटली, क्वाइट या क्वाइटली, समवॉट, फेयरली, completely, deeply, incredibly, pretty, largely, really, less, little, badly, remarkably, most, highly, much, and the last is greatly. So guys, इनको आपने यूज़ करना अपने सेंटेंसेस में और मुझे कमेंट करना है, और जितने हो सके उनके एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक एंड राइट एंड रीड इंग्लिश, ओके। सो पहले आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी, क्लियर होगी, तभी आप अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक यू सो मच।